राधे राधे बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एल्काइन, है ना। बच्चों यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर एल्काइन लिया हुआ है और उसका मैं हाइड्रोजनेशन करा रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम। तो क्या होता है बेटा, हाइड्रोजनेशन में ये बॉन्ड ब्रेक होता है और एक एच यहाँ पर लगता है बच्चों और एक एच यहाँ पर लगता है ना। तो क्या फॉर्म हो जाएगा बताओ, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच आर, क्या बन जाएगा बच्चों, एल्कीन। बॉन्ड ब्रेक होकर क्या लग गया बेटा, H और H। बताओ अगर मैं और हाइड्रोजनेशन करा दूं बेटा यहाँ पर और H2 ऑब्लिक निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम अगर मैं ऐड कर देता हूं तो क्या होगा, वापस से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहां पर एक H और यहां पर एक H, क्या बन जाएगा बेटा, RCH2CH2R, क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा, एल्कीन, है ना। तो एल्काइन का जब मैं हाइड्रोजनेशन कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, तो पहले एल्कीन फॉर्म होता है और अगर और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल पड़े हुए तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। लेकिन बच्चों अब मैं एल्काइन की रिएक्शन करा रहा हूं लिंडार कैटलिस्ट के साथ। लिंडार कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, ये होता है पैडेलाइज्ड कार्बन, पीडी मतलब पैलेडियम, है ना, पैडेलाइज्ड कार्बन। कई लोग CaCO3 भी लिख देते हैं ना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग NCERT वाला ले रहे हैं। लिंडार कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, पैडेलाइज्ड कार्बन पॉइजन्ड विद क्यूनलिन एंड सल्फर, और कर दो क्यूनलिन और सल्फर, पैडेलाइज्ड कार्बन पॉइजन विद क्यूनलिन और सल्फर। तो इस रिएक्शन में भी हाइड्रोजनेशन ही होता है और बॉन्ड ब्रेक होकर क्या लग जाता है बेटा, H और H लगेगा तो वही एल्कीन बनेगा ना। लेकिन आगे फर्दर ये रिएक्शन नहीं होगी, जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में एल्कीन बना, फर्दर क्या बन गया बेटा, एल्केन। लेकिन इस रिएक्शन में रिएक्शन एल्कीन तक ही रुक जाएगी क्योंकि हमने पॉइजन किया हुआ है क्यूनलिन और सल्फर से। एल्कीन के फर्दर आगे रिएक्शन बच्चों नहीं हो पाएगी, है ना। तो यहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा और लग जाएगा H और H। तो यहां पर क्या है बताओ, C, तीन बॉन्ड है ना बेटा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C, और क्या है बेटा, RR तो है ही। अब बताओ बॉन्ड ब्रेक होकर क्या लग जाएगा, H और H, और दोनों H सेम साइड से लगेंगे, इस तरीके से लेकर चलो तो क्या लग गया, H और H। और बताओ यहां पर सेम साइड से आया, मतलब कौन सा, यहाँ ये एल्कीन बना, वो कौन सा एल्कीन बना बेटा, सिस एल्कीन। क्या बना, सिस एल्कीन। तो एल्काइन की रिएक्शन जब बेटा लिंडार कैटलिस्ट के साथ कराओगे, ये भी हाइड्रोजनेशन ही करेगा ना, पैडेलाइज्ड कार्बन के प्रेजेंस में रिएक्शन एल्कीन तक रुक जाएगा और सिस एल्कीन फॉर्म होगा। एक होता है P2 कैटलिस्ट, ये भी क्या करता है बेटा, हाइड्रोजनेशन करता है, वही बॉन्ड ब्रेक हो गया, HH लगाएगा। तो P2 कैटलिस्ट को बोलते हैं निकिल बोरोइड, निकिल बोरोइड। ये भी सेम काम करता है जो लिंडार कैटलिस्ट ने किया। तो लिंडार कैटलिस्ट हो या P2 कैटलिस्ट हो, अगर एल्काइन है तो क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक होकर HH लगेगा और सिस एल्कीन बच्चों क्या हो जाएगा, फॉर्म। इन दोनों में से इंपॉर्टेंट है लिंडार क्योंकि NCERT में गिवन है ना। इसी तरीके से एक होता है बेटा बर्च रिडक्शन, ये भी बेटा हाइड्रोजनेशन ही करता है, वही बॉन्ड ब्रेक करके क्या लगाएगा, H और H। तो एक बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कितने बॉन्ड बचेंगे बेटा, दो बॉन्ड बचेंगे ना। तो देखो इन दोनों से तो प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा, सेम, है ना। अब मैं बर्च रिडक्शन की बात कर रहा हूँ और सोडियम ऑब्लिक C2H5OH, इन दोनों रिएक्शन की एक साथ बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, वही बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, कितने बॉन्ड बच गए बेटा, दो बॉन्ड बच गए, और क्या लगा हुआ है, R लगा हुआ। अब ये भी क्या करेगा, बर्च रिडक्शन में क्या होता है बेटा, रिएजेंट सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया, सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया। तो ये बॉन्ड ब्रेक कर HH लगाएगा, लेकिन एक H नीचे से आएगा तो एक H कहां से आएगा बेटा, ऊपर से। तो ऐसे याद कर लो, बर्च रिडक्शन, बर्च में कौन आ रहा है बेटा, बर्ड, और बर्ड हाइड्रोजन लेकर आ रहा है। तो बर्ड क्या करेगा, एक ऊपर से आ रहा है और एक नीचे से आ रहा है। तो एक बर्ड ऊपर से हाइड्रोजन दे देगा, एक नीचे से दे देगा। तो एक ने कहां से दे दिया बेटा हाइड्रोजन, ऊपर से, और एक ने कहां से दे दिया, नीचे से। तो यहां से जो एल्कीन बनी वो कैसी बन गई बेटा, ट्रांस। कैसी बन गई, ट्रांस। तो बर्च रिडक्शन में, और अगर मैं यही क्या करूं बेटा, सोडियम ऑब्लिक C2H5OH डाल दूं, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी कौन सा एल्कीन बनाता है बेटा, ट्रांस एल्कीन। तो हुआ क्या बताओ, यहां पर अगर मैं हाइड्रोजनेशन करा रहा हूं तो पहले एल्कीन और फिर क्या बना बेटा, एल्कीन। ये भी चारों हाइड्रोजनेशन है, लेकिन लिंडार और P2 कैटलिस्ट में बेटा सिस एल्कीन पर रिएक्शन रुक गई और बर्च रिडक्शन और सोडियम ऑब्लिक C2H5OH में ट्रांस एल्कीन पर। क्लियर है। अब बर्च में एक और चीज देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने लिखा सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया। देखो यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है उसमें क्या हो रहा है बेटा, टर्मिनल है कि नॉन टर्मिनल है, ये नॉन टर्मिनल है ना। ये ट्रिपल बॉन्ड देखो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप और है ना, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है बेटा ये बीच में आ रहा है, जो बीच में आता है उन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनल। लेकिन यहां पर देखो बेटा, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये टर्मिनल पोजीशन पर आ रहा है। किस पोजीशन पर आ रहा है, टर्मिनल पर। तो इसे बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन, जब एंड पर आए ना। इसमें अगर बर्च रिडक्शन कराओगे ना बेटा तो एल्कीन नहीं बनेगा। तो इसमें क्या होगा बेटा, यहां से H हटकर है ना, क्या लग जाएगा बेटा, Na। तो यहां पर क्या बनेगा,
C ट्रिपल बॉन्ड C और H प्लस हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा नेगेटिव और यहाँ पर क्या लग जाएगा बेटा Na प्लस। क्लियर है। तो अगर आप लोग बर्च रिडक्शन करा रहे हैं सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में तो आप लोग देखोगे अगर ट्रिपल बॉन्ड बीच में आता है तो क्या बनेगा बेटा ट्रांस एल्कीन। क्या बनेगा ट्रांस एल्कीन। लेकिन अगर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एंड पोजीशन पर आ रहा है ना, कॉर्नर पर आ रहा है, तो यहां से जो क्या होगा H हटेगा और क्या लग जाएगा बेटा Na। तो बर्च रिडक्शन में बच्चों ये याद रखना है।